नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। 9 ग्रह आप सभी जानते होंगे कि हर एक ग्रह जहां बैठता है वहां से दृष्टि डालता है। जहां ग्रह बैठता है उसका प्रभाव जितना होता है उतना ही प्रभाव ग्रह जहां पर दृष्टि डालता है वहां पर भी होता है। इस वजह से ये आज का विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो देखकर ही जाइए, आप काफ़ी मोटे तौर पर जान लेंगे कि ज्योतिष शास्त्र कैसे काम करता है, ज्योतिष शास्त्र में फलादेश यानी कि एनालिसिस कैसे होता है, कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं। हर एक 9 ग्रह की दृष्टि होती है, जहाँ ग्रह बैठा हो वहाँ से दृष्टि डालता है। दृष्टि कहाँ डालता है, कौन से भाव में डालता है, ये अलग विषय है। उसके ऊपर कभी और आने वाले वीडियोज़ में ज़्यादा चर्चा करूँगा। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। दृष्टि का प्रभाव कैसा होता है वो बाद में चर्चा करेंगे, आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना जानिए कि कौन सा ग्रह कौन सी जगह बैठा हो तो कहाँ दृष्टि डाल सकता है। आप नीचे एक जन्म कुंडली के जैसे ही कुंडली बनाई हुई है और उसमें ऐसे ही 12 भाव बने हुए हैं, वो देख पा रहे होंगे। 12 भाव में मैंने जो नंबर लिखे हैं वो राशि के नंबर नहीं है, खाली आप भाव गिन सके, भाव का पता चल सके, इसलिए मैंने भाव के नंबर लिखे हैं, यानी कि स्थान के नंबर लिखे हैं। राशि के नंबर यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो राशि के हिसाब से ये वीडियो को मत देखिए, आप भाव यानी कि स्थान के हिसाब से देखिए राशि। तथा राशि के ऊपर आने वाले वीडियोस में कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर कहाँ दृष्टि डालकर कैसा प्रभाव देगा वो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज बात करेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो तो कहाँ दृष्टि डालता है। पहले एक बात समझ लीजिए, सूर्य से लेकर के केतु तक सारे ही ग्रह सप्तम दृष्टि रखते हैं, यानी कि जहाँ बैठे हो उनके सामने दृष्टि वो अचूक डालते हैं। सूर्य से लेकर केतु तक सप्तम दृष्टि हर एक ग्रह के पास होती है। सूर्य चाहे कहीं पर भी बैठे हो, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु चाहे कहीं पर भी बैठे हो, जहाँ बैठे होंगे उससे सामने वाले भाव में उनकी दृष्टि अचूक जाती है, हमेशा जाती है। इस वजह से सूर्य से लेकर केतु तक हर एक ग्रह के पास होती है सप्तम दृष्टि। किसी ग्रह के पास और विशेष दृष्टियां भी होती है, जैसे मंगल गुरु राहु केतु और शनि। बाकी के जितने ग्रह हैं सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, इनके पास एकमात्र एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। यानी कि कहीं पर भी बैठे हो उसके सामने वाले ग्रह को ही सूर्य चंद्र बुध और शुक्र देखते हैं। सूर्य चंद्र बुध और शुक्र उनके पास एकमात्र सप्तम दृष्टि होती है। मंगल हर एक ग्रह के जैसे सप्तम दृष्टि तो डालते ही हैं, सप्तम दृष्टि उनके पास होती है, लेकिन विशेष दृष्टि उनके पास चतुर्थ और अष्टम भी होती है। जैसे यहाँ बैठे हो मंगल तो उनकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी, सप्तम जाएगी और अष्टम जाएगी। मंगल के पास 4 7 और 8 ऐसे स्थान में वो देखते हैं। जहाँ बैठे हो उस भाव का भी हमें कैलकुलेशन करना होगा, यानी कि पहले भाव में बैठे हो एक नंबर है तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 जहाँ बैठे हैं वो भाव भी गिनना है और उससे आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो हर एक ग्रह के जैसे डालते ही है, और अष्टम दृष्टि उनके पास एक विशेष दृष्टि होती है, चौथी और 8वीं। मंगल की बात हो गई। गुरु की बात करते हैं। गुरु के पास भी सप्तम दृष्टि तो होती ही है, विशेष दृष्टि उनके पास होती है नवम और पंचम। गुरु यहाँ बैठे हो तो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि उनके पास 2 विशेष दृष्टियाँ हैं, पंचम और नवम। सप्तम में तो हर एक ग्रह देखता है, पंचम में भी गुरु देखते हैं, सप्तम में और नवम में। ऐसे ही राहु केतु के पास भी पंचम सप्तम और नवम, गुरु राहु केतु तीनों ग्रह पंचम सप्तम और नवम 3 दृष्टियाँ रखते हैं। जहाँ भी बैठे हो वहाँ से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, जिस भाव में बैठे उस भाव को भी गिनना है। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पंचम सप्तम और नवम दृष्टि गुरु राहु और केतु तीनों रखते हैं, तीनों के पास दृष्टि होती है। कभी कोई बोलता है कि केतु तो पूंछ का भाग है, धड़ का भाग है, उनके पास दृष्टि कहाँ से होगी, उनके पास तो सिर ही नहीं है। केतु के पास दृष्टि होती है और केतु की दृष्टि असर भी करती है। केतु की दृष्टि का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम सप्तम और नवम दृष्टि अचूक डालते हैं। राहु केतु और गुरु तीनों के पास
5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के पास भी सप्तम दृष्टि तो होती ही है, लेकिन 2 विशेष दृष्टियां हैं उनके पास, तीसरी और 10वीं। शनि बैठे हो वहाँ से तीसरी दृष्टि डालते हैं और 10वीं दृष्टि डालते हैं। एकमात्र शनिदेव के पास ऐसी दृष्टि है जो कि तीसरी और 10वीं है। शनिदेव की बात कर रहे हैं तो बता दूं, शनिदेव की दृष्टि होती है विच्छेदात्मक, अलगाव पैदा करती है, दूरी पैदा करती है, विच्छेद कर देती है, काट देती है। इस वजह से शनिदेव की दृष्टि विलंब भी पैदा करती है, क्योंकि शनि बूढ़ा ग्रह है और लंगड़ा है, पैर से वो लंगड़ा है। इस वजह से दृष्टि उसकी कमज़ोरी ला देती है, दूरी ला देती है, बीमारियां ला देती है, लेट कर देती है, देरी कर देती है। बूढ़ा ग्रह है, धीरा ग्रह है। इस वजह से शनिदेव की दृष्टि 10वें भाव में होती है, जहाँ बैठे हो वहाँ से 10वीं दृष्टि भी होती है, तीसरी दृष्टि भी होती है और 7वीं दृष्टि तो होती ही है। राहु केतु की भी बात कर ली हमने, गुरु के साथ 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब ग्रह के दृष्टियों का प्रभाव के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करूंगा, वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर निःशुल्क हमारे पास आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके बर्थ डिटेल के साथ आपकी परेशानी लिखिए, हम प्रयत्न करेंगे कि चाहे वहाँ पर ही जवाब दे दे या हमारी चैनल पर वीडियो बनाकर पोस्ट करें। अगर पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सलामत रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।